गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जो कि समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और प्रायः लगभग 15 से 20 प्रश्न फ्रिक्वेंटली उत्तर प्रदेश स्पेशल के पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हमने ये प्रयास किया है कि हम टोटल 6 वीडियोज़ के माध्यम से उत्तर प्रदेश पूरा संपूर्ण परिदृश्य कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, जिसके क्रम में यह पहला वीडियो है जो कि जनगणना परिदृश्य पर आधारित है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना प्रमुख आंकड़े। यह आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं, जो कि अभी तक का नवीनतम है। चूँकि 2021 के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, अतः 2011 के आंकड़ों को ही हमें मानक मानना है। ठीक है, तो इसमें पहला है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। पुरुषों की जनसंख्या लगभग 10,44,80,570 है। वहीं महिलाओं की जनसंख्या 9,53,31,831 है। जबकि चौथा है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दशकीय वृद्धि दर कितनी रही। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर थी 20.23% रही। ठीक है, अर्थात 1/5 यानी कि 1/5 के रेशियो से जनसंख्या में वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल संपूर्ण देश की जनसंख्या का 16.50% है, अर्थात 1/6। 1/6 संपूर्ण देश की जनसंख्या का 1/6% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। बात करें लिंगानुपात की, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से 31 कम है, 31 कम। ठीक है, बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल लिंगानुपात यह 902 है, जबकि जनसंख्या घनत्व पर किलोमीटर स्क्वायर 829 व्यक्ति रहते हैं। जो कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से लगभग 447 अधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 10वां है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 0 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों की कुल जनसंख्या लगभग 3,07,91,331 है। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, जिसमें पुरुष मेल पॉपुलेशन जो 0 से 6 वर्ष का है उसकी जनसंख्या है 1,61,85,521। जबकि महिलाओं की जनसंख्या जो महिलाएं अर्थात फीमेल पॉपुलेशन 0 से 6 वर्ष की उसकी है 1,86,05,750। चूँकि आपको ये याद रखना है कि मेल पॉपुलेशन जो है यहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन से अधिक है। यदि हम बात करें साक्षरता दर की, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ और कि यहाँ पे हम एक ट्रिक से देख सकते हैं कि मेल लिटरेसी रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट का बीच का अंतर क्या है। तो चूँकि यह औसत लिटरेसी रेट जो है वो 67.68% है। यदि हम पुरुष लिटरेसी रेट की बात करें तो औसत में +10 कर देंगे तो हमें पुरुष लिटरेसी रेट मिल जाएगा, यानी मेल लिटरेसी रेट 67 to 77 हो जाएगा। वहीं अगर हमें फीमेल लिटरेसी रेट ज्ञात करना होगा तो हम औसत साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश की उसमें से -10 कर देंगे तो हमें फीमेल लिटरेसी रेट प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 67% से 57% हो जाएगा। ठीक है, तो मेल में +10 करना है जबकि फीमेल में -10 करना है। नेक्स्ट, कुल साक्षर जनसंख्या। तो कुल साक्षर जनसंख्या लगभग 11,43,97,555 है, जिनमें से महिला साक्षरों की संख्या 4,61,62,591 है। यदि हम बात करें राज्य की कुल जनसंख्या में SC कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है, अनुसूचित जातियों की, तो यह 20.69% है, अर्थात
पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के 1/5वां भाग एससी समुदाय के लोगों का है। जबकि एसटी समुदाय का बात करें तो एसटी समुदाय की जनसंख्या काफ़ी कम, अर्थात यह संपूर्ण जनसंख्या के 0.6% हिस्सा ही कवर करता है। नेक्स्ट है, शीर्ष 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में। तो याद रखिए सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, ठीक है, लगभग 67 लाख के आसपास है, 67 लाख के आसपास है। दूसरा है मुरादाबाद और तीसरा है गाजियाबाद। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है देखते हैं। याद रखें इसका ट्रिक है प्रा मु ग, तीसरा अक्षर का ख गा, इसलिए तीसरे अक्षर पे गा को रखेंगे। पहला अक्षर प्रा, दूसरा मु, तीसरा गा, खा की जगह गा लिख देंगे। तो पा से हो गया प्रयागराज, मु से हो गया मुरादाबाद, और गा से हो गया गाजियाबाद, ठीक है। तो यह एक ट्रिक है, इसके माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, प्रयागराज की है। नेक्स्ट, शीर्ष 3 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में पाई जाती है, दूसरा चित्रकूट है, वहीं तीसरा हमीरपुर है। तो सबसे कम जनसंख्या महोबा जिले की। महोबा जो है बुंदेलखंड में आता है, बुंदेलखंड का एक जिला है, ठीक है। नेक्स्ट, उच्चतम लिंगानुपात वाले जिले, यानी किस जिले का लिंगानुपात कितना है। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 था, 912। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से काफ़ी अधिक है। यदि हम बात करें, पहले स्थान पे है जौनपुर का जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 1024 है 1000 पर, अर्थात यह मेल 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या 1024 है। वहीं हम बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में यह आंकड़ा 1018 पे 1000 पुरुषों पे 1018 महिलाएं, जबकि देवरिया जिले में 1017 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ये 3 जिले का लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसमें जौनपुर सबसे अग्रणी है। जौनपुर के बारे में एक और खासियत है कि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, ठीक है। अटाला मस्जिद, झजरी मस्जिद, लाल मस्जिद सब जौनपुर में ही स्थित है, तथा शेर शाह सूरी ने जौनपुर से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही साथ जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में, जौना खां जिसे कहते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे 0 से 6 वर्ष के बीच की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पे है, बहराइच में। यहाँ यानी कि जो बच्चों की जनसंख्या है 0 से 6 वर्ष की, वहाँ पे बहराइच जिले में सबसे अधिक है 18.77%, 18.77%। वहीं न्यूनतम कानपुर नगर में है 11.13%, ठीक है। तो बच्चों की जनसंख्या बहराइच जिले में अधिक है। हाल ही में बहराइच जिला भेड़ियों के कारण काफ़ी चर्चा में रहा। नेक्स्ट है दूसरा, महिला दशकीय वृद्धि दर 21.23% है, जबकि पुरुषों का दशकीय वृद्धि दर 19.31% है। यहाँ पे याद रखिए कि जो मेल ग्रोथ रेट है, दशकीय वृद्धि दर है, डिकेडल ग्रोथ रेट है, वो फीमेल डिकेडल ग्रोथ रेट से कम है, यानी कि मेल डिकेडल ग्रोथ रेट इज लेस देन फीमेल डिकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है, ये याद रखी रहिएगा। उच्चतम दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले क्रमशः हैं, गौतम बुद्ध नगर पहला स्थान रखता है, जबकि गाजियाबाद दूसरा, तीसरा श्रावस्ती, चौथा बहराइच, पांचवा बलरामपुर है। तो जहाँ पर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है तो वो पहला जिला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में लगभग 49.1% डिकेडल ग्रोथ रेट दर्ज की गई, अर्थात यहाँ पे जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर था वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक था, अर्थात यहाँ पे लगभग पॉपुलेशन 50% ग्रोथ रेट से बढ़ी है। नेक्स्ट है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिलों में से पहला स्थान कानपुर नगर है, अर्थात यहाँ पर जनसंख्या में गिरावट देखी गई, यानी कि जनसंख्या यहाँ पर काफ़ी धीमी गति से बढ़ रही है, जो कि दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से 9.9% है। दूसरा हमीरपुर 11.1%, बागपत
11.9%, फतेहपुर 14.1%, जबकि देवरिया जिला 14.2% के साथ 5वें स्थान पे है। तो याद रखिएगा कानपुर नगर जो है यहाँ पर 10 की वृद्धि दर सबसे न्यूनतम थी, लेस था, न्यूनतम। ठीक है। नेक्स्ट है यूपी का जनसंख्या घनत्व। यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। अभी को हमने देखा था कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर था, जबकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर था। यदि हम इनके बीच का अंतर देखें तो इनके बीच का अंतर लगभग हमें देखने को मिलता है 447। अर्थात जो राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व है वह उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से 447 कम है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व से 447 अधिक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व में चौथे स्थान पर आता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में यदि शामिल कर लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने पर यह 9वें स्थान रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां, वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व में 139 व्यक्ति पर किलो स्क्वायर मीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 139 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जबकि स्वतंत्रता पश्चात सर्वाधिक वृद्धि दर 1981 से लेकर 1991 के दौरान देखा गया, जबकि न्यूनतम जो था वो आज़ादी के पश्चात जस्ट बाद 1951 से 1961 के दशक में देखा गया। यदि हम बात करें उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, ऐसा है पहला जिला गाजियाबाद, दूसरा वाराणसी है, जबकि तीसरा लखनऊ है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। याद रखिएगा कि गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 3971 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निवास करते हैं गाजियाबाद में। ठीक है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, अर्थात यहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है, लोग दूर दूर निवास करते हैं, जिसमें ललितपुर पहले स्थान पर है, जहाँ पे पर किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 242 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे निवास करते हैं। ललितपुर के बारे में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ललितपुर एक ऐसा जिला है जो कि तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तथा उत्तर प्रदेश में यह एकमात्र ऐसा जिला है जो कि सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है। यह झांसी के साथ केवल सीमा साझा करता है, झांसी के साथ। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तो ग्रामीण साक्षरता दर 65.46% है, वहीं शहरी साक्षरता दर 75.14% है। अर्थात शहरी साक्षरता दर ग्रामीण साक्षरता दर की अपेक्षा अधिक है, लगभग 10 अधिक है। 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता वृद्धि दर 11.4% थी, तथा उत्तर प्रदेश का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो उसमें यह 29वां स्थान रखता है। चौथा, उच्चतम साक्षरता दर वाले जिले। तो सबसे अधिक साक्षरता दर यानी कि सबसे ज़्यादा लिटरेट कहाँ के लोग हैं, तो याद रखे रहिएगा कि गौतम बुद्ध नगर के लोग सबसे अधिक लिटरेट हैं। इसे कैसे याद करेंगे? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्रदान किया था, तो इससे याद रखे रहिएगा कि गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक ज्ञानवान है। दूसरा कानपुर नगर, तीसरा औरैया, चौथा इटावा, जबकि 5वां गाजियाबाद है। औरैया के बारे में एक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि यह घी उत्पादन के लिए फेमस है, घी उत्पादन के लिए, देसी घी उत्पादन। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, अर्थात ऐसे जिले जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो ऐसे में पहले पे श्रावस्ती आता है, दूसरे पे बहराइच, तीसरे पे बलरामपुर, चौथे पे बदायूं और 5वें पे रामपुर का स्थान है। याद रखें रामपुर के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि रामपुर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी की जनसंख्या है, लगभग 50% से अधिक जनसंख्या यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी की है। नेक्स्ट, साक्षरता दर वाले 3 जिले। साक्षरता दर वाले 3 जिले अर्थात अधिकतम साक्षरता दर कहाँ की है और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है? तो गौतम बुद्ध नगर पहला है अधिकतम में,
औरैया दूसरे स्थान पे, जबकि इटावा तीसरे स्थान पे है। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर में श्रावस्ती पहले स्थान पे, बहराइच दूसरे व बलरामपुर तीसरा स्थान रखता है। साक्षरता दर वाले 3 जिले अर्थात यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट में, तो याद रखें फीमेल लिटरेसी रेट सबसे अधिक कानपुर नगर की है, दूसरा लखनऊ है, जबकि तीसरा गौतम बुद्ध नगर है। वहीं न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में मेल में भी श्रावस्ती है, जबकि फीमेल में भी श्रावस्ती का न्यूनतम है। बलरामपुर दूसरे स्थान पर, जबकि बहराइच तीसरे स्थान पे है। एक चीज़ और बताते हैं कि श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर ये तीनों के तीनों जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं, देख लीजिए जिन्हें। यहाँ है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज। ये 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में लिंगानुपात 898 था, जो कि 2011 में 14 अंकों के सुधार के साथ 912 पर पहुंचा है। अर्थात लिंगानुपात में 10 की ये वृद्धि कितनी है, 14 की। ठीक है। यूपी किशोर एवं शिशु लिंगानुपात दोनों में 26वां स्थान रखता है। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कहाँ पर लिंगानुपात न्यूनतम है, तो गौतम बुद्ध नगर में लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है, लगभग 851 है। दूसरे स्थान पर बागपत, हमीरपुर है संयुक्त रूप में, जबकि तीसरे स्थान पर कानपुर नगर, बादा और मथुरा का स्थान है। ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात कितना है, 851 है। वही हमने देखा था कि सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर का था, जौनपुर का, जो कि लगभग 1024 था, 1000 मेल पॉपुलेशन पे। ठीक है। जबकि गौतम बुद्ध नगर का 851 है, कितने पे, 1000 मेल पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, यानी कि जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जनसंख्या के संदर्भ में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे जनसंख्या, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, 20.7%, लगभग 4.13 करोड़ पॉपुलेशन जो है एससी कम्युनिटी की है। वहीं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं नोट के रूप में। तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पंजाब राज्य में निवास करती है, यानी कि प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक एससी कम्युनिटी के लोग पंजाब राज्य में निवास करते हैं। दूसरा है अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 3 जिले। यहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी के लोग निवास करते हैं। दूसरा है प्रयागराज और तीसरा है हरदोई। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात करें तो बागपत पहले स्थान रखता है। ठीक है। तो एससी कम्युनिटी की सबसे अधिक जनसंख्या सीतापुर में है, जबकि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, यह बागपत में है। दूसरा श्रावस्ती, तीसरा गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर के बारे में हमने देखा कि यहाँ का लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। नेक्स्ट है प्रतिशत के आधार पर एससी कम्युनिटी की जनसंख्या अधिकतम एवं न्यूनतम। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक कौशाम्बी है, दूसरा सीतापुर और तीसरा हरदोई है। ठीक है। जबकि न्यूनतम बागपत है, दूसरा बरेली है और तीसरा बलरामपुर में है। ठीक है। तो याद रखिए प्रतिशत के आधार पे अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, कौशाम्बी में। लेकिन अगर संपूर्ण जनसंख्या की बात करें, संपूर्ण जनसंख्या की बात करें एससी कम्युनिटी की, तो वह सीतापुर में निवास करती है, सीतापुर में निवास करती है। ठीक है। न्यूनतम बागपत में है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ आंकड़े देखते हैं। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या प्रतिशत है वह संपूर्ण जनसंख्या प्रतिशत का 0.6% है। अर्थात यहाँ पे एसटी कम्युनिटी की जनसंख्या काफ़ी कम है। तो सबसे अधिकतम कहाँ पे एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो याद रखिए सोनभद्र में रहते हैं, दूसरा स्थान बलिया का है, जबकि तीसरा देवरिया में रहते हैं। सोनभद्र में अनेकों जनजातियाँ रहती हैं, जिसमें खरवार जनजाति सबसे फेमस जनजाति है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है, तो बागपत जिला पुनः पहले स्थान पे है, दूसरा कन्नौज, तीसरा बदायूं है। यदि हम बात करें प्रतिशत के आधार पे, तो प्रतिशत के आधार पे जो सबसे अधिक जनसंख्या है इसमें भी सोनभद्र पहले स्थान पे है,
ललितपुर दूसरे व देवरिया तीसरे पे है, जबकि मिनिमम पॉपुलेशन जो है प्रतिशत के आधार पे बागपत पहले स्थान पे है, कन्नौज दूसरे व बदायूं तीसरे पे है। तो एक चीज़ इससे यह पता चलता है कि जो एसटी कम्युनिटी की जनसंख्या है वह सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पे या फिर बिना प्रतिशत के डायरेक्टली ओवरऑल बात करें तो वह सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। और सबसे न्यूनतम जो है वो बागपत जिले में है, बागपत जिले में है। नेक्स्ट, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है। थारू जनजाति के बारे में एक चीज़ और प्रसिद्ध है कि यह दिवाली को दीपावली को दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, तो पूछेगा कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो वह थारू जनजाति है। 77.73% जनसंख्या या उत्तर प्रदेश की गाँव में निवास करती है, जबकि 22.27% जनसंख्या या शहरों में निवास करती है। अर्थात हम यहाँ देख सकते हैं कि गाँव में रहने वाली जनसंख्या शहरों में रहने वाली जनसंख्या के लगभग 3 गुना से भी अधिक है। 2001 से 2011 के बीच शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 1.09 करोड़ थी, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में म्यूनसिपल सिस्टम, तो यहाँ पे लगभग 630 म्यूनसिपालिटीज़ हैं। लगभग म्यूनसिपालिटीज़ की संख्या कितनी है? 630 है। धार्मिक जनगणना की बात करें, धार्मिक जनगणना संबंधित डाटा, तो अल्पसंख्यक जनसंख्या लगभग 20.3% है। टोटल माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी की जनसंख्या है वो कितनी है? 20.3% है, जिसमें से 19.26% मुस्लिम जनसंख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 95% से भी अधिक जनसंख्या मुस्लिम कम्युनिटी की है, जबकि सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, जबकि बौद्धिस्ट जो हैं 0.10% कंट्रीब्यूट करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में। नेक्स्ट है सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पे है? यह रामपुर में है। अभी को मैंने आपको बताया था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत है वो रामपुर ज़िले की है। लगभग 50.57% मुस्लिम कम्युनिटी की जनसंख्या उस जिले की प्रतिशत का रामपुर में निवास करती है। ठीक है, स्लम पे आधारित डेटा की बात करें तो स्लम में रहने वाली जनसंख्या स्लम में रहने वाली जनसंख्या लगभग 3.2% है पूरे यूपी की जनसंख्या की, अर्थात 3.12% लोग स्लम में निवास करते हैं, यानी मलिन बस्तियों में या छोटे छोटे बस्तियों में निवास करते हैं जो शहरों में बनाई जाती हैं। याद रखिएगा पूरे भारत की सबसे बड़ी स्लम बस्ती मुंबई की धारावी है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 7 लाख है और यह 2.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। ठीक है, महाराष्ट्र स्लम में रहने वाले लोगों के संबंधित डेटा में पहले स्थान पे आता है, आंध्र प्रदेश दूसरे, जबकि पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे आता है और हमारा उत्तर प्रदेश इसमें चौथा स्थान रखता है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोग स्लम में कहाँ पे रहते हैं, तो याद रखिए कि मेरठ जो है यहाँ पे सबसे अधिक स्लम में लोग रहते हैं, मेरठ में। ठीक है, स्लम में सबसे अधिक निवास करते हैं। दूसरा है आगरा, तीसरा है कानपुर नगर। ठीक, 16वीं जनगणना 2021, चूँकि 16वीं जनगणना एक डिजिटल जनगणना पर आधारित थी और अभी तक इसका डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 16वीं जनगणना के बारे में कुछ ऐसे विषय जो कि इन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, जिसमें है स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना थी? तो याद रखिए स्वतंत्र भारत की यह 8वीं जनगणना थी और इसका जो ध्येय वाक्य था वह था जन भागीदारी से जन कल्याण यह 16वीं जनगणना का ध्येय वाक्य था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जनगणना प्रदेश का जो है
सभी जितने इंपॉर्टेंट डेटा थे हमने कवर कर लिया, और यह एक शॉर्ट वीडियो में, एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरा कवर हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि इसके बाहर उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इन्हीं 2 पेजों से आपके सारे जनगणना से संबंधित प्रश्न फँस जाएंगे। चूँकि उत्तर प्रदेश स्पेशल मैंने टोटल 6 वीडियोस में कंप्लीट करने का ध्येय रखा है, जिसमें से यह पहला वीडियो था। आई होप कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, और लगभग आधे घंटे के भीतर ही हमने ये उत्तर प्रदेश की जनगणना सभी संबंधित सभी तथ्यों को कंप्लीट कर लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।